नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार के पहला से लेकर 12वां तक के स्कूलों के अवकाश तालिका को लेकर। अवकाश तालिका निकली है बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा 27 नवंबर 2023 को। इसमें एक बात की चर्चा की गई है कि कुल अवकाश 60 दिन के रखे गए हैं और राइट टू एजुकेशन के तहत चूँकि 220 दिन अध्यापन कार्य की बाध्यता है, इसीलिए कुछ छुट्टियों को एडजस्ट किया गया है निश्चित तौर पे। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से कि इसके पहले भी स्कूलों की छुट्टियों को लेकर विवाद हुए हैं। अच्छा होता कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन जब तालिका बनाते तो निश्चित तौर पर उसमें जो विभाग की को यह देखना चाहिए कि परंपरागत किस धर्म के लिए कितनी छुट्टियां पहले से दी जा रही थी और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत समावेश के बाद, समंजन के बाद किस तरह से इसको अकोमोडेट किया जा सकता है। चूँकि बिहार की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उनकी राजनीति चूँकि शुरू होती है धर्म से और अंत भी होता है उसका धर्म से। हर बात को चूँकि वो लोग धार्मिक चश्मे से देखते हैं, इसीलिए बिहार सरकार को चाहिए जो निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार है, इनमें जितनी भी पार्टियां हैं वो सेकुलर हैं विचारों से। इसलिए आप कोई भी चीज़ ऐसा न करें जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिले सांप्रदायिक बातें फैलाने का। चूँकि उत्तरी भारत में, खासकर हिंदी भाषाभाषी बेल्ट में, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक नज़रिए को इस ढंग से प्रस्तुत करती है कि इस आधार पर ये मौका बिहार सरकार के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो जिन धर्मों के जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उनको उस ढंग से एडजस्ट एकोमोडेट भी किया जाए। गर्मी की छुट्टियों में अगर कुछ कटौती करनी पड़े तो करते हुए भी और 220 दिन के अध्यापन को पूरा करते हुए इसको किया जाना चाहिए। बिहार के शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है कि बिहार के विद्यार्थियों के हित में आपको भी हर बात को निश्चित तौर पर इस ढंग से नहीं लेना चाहिए कि हमारी ये छुट्टियां कट गई, हमारी वो छुट्टियां कट गई। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मी हों, चाहे राज्य सरकार के कर्मी हों, ग्रुप ए, बी, सी, डी किसी के भी कर्मी हों, वो 8 घंटा से कम अवकाश ये काम नहीं करते हैं और उनके अवकाश कितने हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी से आपकी भी आपका भी जो महत्व है और बढ़ेगा समाज में और विद्यार्थियों में निश्चित तौर पर काफ़ी पॉजिटिव संदेश जाएगा और वो हमारे देश के भविष्य हैं, वो उनके भविष्य के लिए बहुत ही कारगर होगा। यहाँ पर आज मैं एक चीज़ और चर्चा करना चाहूँगा कि जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज के शिक्षक हैं, उनके द्वारा मैंने देखा 2-3 दिन पहले कि विरोध किया गया कि 5 क्लास की बाध्यता क्यों। चूँकि एक चिट्ठी निकली है शिक्षा विभाग बिहार से कि 5 क्लास उनको पूरा करना होगा और अगर अपने कॉलेज में नहीं पूरा होता है तो बगल के कॉलेज में, मैं समझता हूँ कि बगल के या दूसरे कॉलेज में जाकर पढ़ाने से बेहतर है कि राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय और शिक्षा विभाग के प्रधान अपर मुख्य सचिव निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान दें कि चाहे वो कॉलेज के टीचर हों या यूनिवर्सिटी के टीचर हों, उनके लिए भी यही बाध्यता होनी चाहिए। चाहे यूजीसी को नियम बनाना पड़े या भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को बनाना पड़े या राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को बनाना पड़े, लेकिन नियम ये होना चाहिए कि जैसे सेंटर और स्टेट के सभी कर्मी ए, बी, सी, डी किसी भी ग्रुप के हों, वो कम से कम 8 घंटा तो काम करते ही करते हैं, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम करते हैं। फिर शिक्षकों को भी इस रूप में लेना चाहिए कि आप भी इसी राज्य के नागरिक हैं, आप इस राज्य के वासी हैं, इस देश के नागरिक हैं और आपका भी फर्ज विद्यार्थियों के प्रति होना चाहिए। आपको भी निश्चित तौर पे कि 5 क्लास लेना कौन सी बड़ी बात है। आखिर हम लोग भी विद्यार्थी थे, हम लोग भी अपने कॉलेज में देखते थे कि उस ज़माने में टीचर्स दिन भर क्लास में पढ़ाते रहते थे। हर बात में संघ इस रूप में क्यों लेता है? क्यों 5 क्लास आपको नहीं करना चाहिए?
तो आखिर बिहार के बच्चे, चूँकि 10वीं और 12वीं तो डिफरेंट बोर्ड से बच्चे करते हैं, चाहे वो स्टेट का बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, लेकिन कॉलेज तो वो सरकारी संस्थान से ही करता है, चाहे वो कंस्टिट्यूएंट हो या एफिलिएटेड हो। बिहार के बच्चों का भविष्य आपके हाथ में, वो देश के भविष्य हैं, उनके भविष्य के लिए हर बात को राजनीतिक तौर पर और संघ के तौर के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं पुनः अनुरोध करता हूँ बिहार सरकार से कि भविष्य में स्कूलों का की छुट्टी का सवाल हो या कॉलेज की छुट्टी का सवाल हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो बाध्यता है उसको देखते हुए और सभी धर्मों को कितनी छुट्टियां दी जानी चाहिए वो उसी ढंग से एडजस्ट करना चाहिए, ताकि विपक्ष को बेवजह विवाद पैदा करने का मौका नहीं मिले। और विपक्ष से भी हमारा अनुरोध है कि हर बात को धर्म के नज़रिए से जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हर चीज़ सिर्फ वोट नहीं होता, बच्चों का भविष्य सबसे बड़ा है। इस देश राज्य के बच्चों के भविष्य को देखते हुए बातों को रखना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।